आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 का 18 अगस्त का शिफ्ट 2 वाला पेपर। तो 20 मिनट का टाइमर लगा लेंगे, इसके हिसाब से जितना फास्ट हो सके अपने को इसे सॉल्व करना है। चलो पहला सवाल, ईडियम का मीनिंग बताना है। अ लाइव वायर। अमर कह रहा है सी। तरुण आपको आइडिया? डेंजरस या एविल पर्सन आपको लग रहा है? इसका सी करेक्ट है ना। बहुत एक्टिव और जो बहुत एनर्जेटिक पर्सन होता है उसको बोलते हैं अ लाइव वायर। सिनोनिम बताना है डिराइड का। सिनोनिम। ऑप्शन से आइडिया लग रहा है क्या? अमर आपका आंसर? डिराइड का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना, भरा बुल मतलब कुछ ऐसा कुछ कहना कि जिससे वो इंसल्टेड फील करे, ऐसा कुछ। यहाँ पे मॉक हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी। एरर डिटेक्ट करना है इसमें। फोर ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स। अमर कह रहा है डी। देखो यहाँ पे अर्ली का इन्होंने सुपरलेटिव बनाया है, अर्लीस्ट। तो यहाँ पे सुपरलेटिव के साथ कौन सा आर्टिकल आता है? द आएगा, है ना। फोर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, तो यहाँ पे सी होगा। द के साथ आएगा। हम्म। तो इसमें एरर बताओ। देखो नो सूनर से शुरू हो रहा है, तो क्या क्या चेक करते हैं नो सूनर में? एक तो देन चेक करते हैं, और क्या चेक करते हैं? है ना, यहाँ पे इन्वर्जन चेक करते हैं। तो नो सूनर के साथ देन आना चाहिए, यहाँ पे वैन आ रहा है, तो बस यहीं पे अपनी कहानी खत्म। वैन वाला कौन सा है? डी लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हम्म। अच्छा। चलो, ईडीएम बताना लायंस शेयर। हाँ, सबसे किसी भी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा, करेक्ट। तो सी यहाँ पे ठीक है। ग्रेटेस्ट और मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, लायंस शेयर। हाँ, करेक्ट करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट में गूगल का लायंस शेयर है, एग्जैक्टली। एंटोनिम बताना है। कंफर्ट आसान शब्द हो गया, बाकी सब तो पॉजिटिव आ रहे हैं। डिसकंटेंटमेंट, ये ठीक है। सेवंथ है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे सैड आ रहा है, पास्ट आ रहा है, मतलब है ना, अंदर वालों का टेंस बदलना पड़ेगा। इसको वॉज करना पड़ेगा, वॉज आ रहा है, वॉज आ रहा है। यहाँ पे मस्ट आ रहा है, तो ये सब तो हट जाएंगे। ए और बी में से दैट, यहाँ पे भी वॉज, इसको भी चेंज कर दिया इन्होंने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। द हैबिट ऑफ एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप। ऑप्शन सी सोमनी लॉक। सोली लॉक क्या होता है? खुद से बातें करना, है ना। सोल सोल इस तरह का एसओएल वगैरह दिखा तो वो सेल से संबंधित कुछ होता है। प्रोलॉग, स्टार्ट किस, हाँ स्पीच या किसी भी चीज़ के पहले जो कहानी जो छोटी सी बताई जाती है, स्टार्टिंग का, जैसे कि प्रियम्बल बोल सकते हैं उसको, है ना, स्टार्टिंग वाला हिस्सा, तो वो होता है प्रोलॉग। मोनोलॉग तो पता है, रिपीट हो रहा है ये वाला वर्ड। सोमनी लॉक्स, इससे जुड़ा एक और शब्द मुझे भी याद आ रहा है, सोमना बुलिस्ट। ये क्या होता है सोमना बुलिस्ट? नींद में चलने वाला सोमना। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, उसका स्लीप से संबंधित कुछ ना कुछ होगा, रूट वर्ड है वो, उससे पकड़ते हैं उसको। एंटोनिम बताना है कंसीटेड का। कंसीटेड, देखो वे
एक और वैन की स्पेलिंग एसएससी पहले पूछ चुका है, वो था WANE, है ना। एक ये वाला वैन भी होता है, ये सारे जो भी अलग अलग होते हैं सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक वैन भी होता है, बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे कंसीडर्ड का क्या करें? कंसीटेड पर्सन का मतलब होता है जो बहुत प्राउडी टाइप का होता है, बहुत जैसे कहते हैं दम्भ होता है ना, उस तरह का जो रहता है। तो प्राउड प्राउड वाला तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, वेन होगा यहाँ पे, एंटोनिम। मिट जाना, हाँ वेन, वो ठीक है। हाँ हाँ। पैसिव वॉइस बनाना है। ब्रोक द नेबर्स विंडो, तो नेबर विंडो को पहले कर लेंगे। नेबर्स विंडो वॉज ब्रोकन बाय द क्रिकेट, बाय द बॉयज क्रिकेट बॉल। ये यहाँ पे ठीक है। बस एग्जैक्टली, है ना। ब्रोक को देखेंगे इसका बी बी फॉर्म प्लस और आपका थर्ड फॉर्म बना देंगे, तो वॉज ब्रोकन हो जाएगा। चलो, पैराजंबल। कहानी जैसा चल रहा है ये तो। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। अमर बी से स्टार्ट नहीं होगा, डी से स्टार्ट होगा। डी के बाद ए, ना डी के बाद ए, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। हाँ, हेरिटेज साइट है। सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हेयर सिंस 1 मंथ एंड ही हैज ऑलरेडी लर्न द जॉब। है ना, हाँ। पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर का यूज करेंगे, पर्टिकुलर डेट होती है तब सिंस यूज करते, तो हेयर फॉर 1 मंथ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, अंडरलाइन करके भी दे दिया और ऑप्शन भी बढ़िया बढ़िया दे दिया उसने, फॉर वॉर सब लिखा हुआ ही दे दिया उसने। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, a person who thinks that bad things are more likely to happen or who emphasizes the bad part of a situation. पेसिमिस्ट, मिसेंथ्रोप क्या होता है, ये तो रूट वर्ड से पकड़ में आ जाएगा। मीसन घृणा करने वाला, एंथ्रोप एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड को। हाँ, ऑप्टिमिस्ट तो सबको पता है, तो यहाँ पे होगा सी। ये देखो वर्ड वापस ये वर्ड वापस रिपीट हो रहा है, पेसिमिस्ट। इस पे स्पेलिंग भी पहले एक बार वो पूछ चुके थे। सिनोनिम बताना है ब्रैट का। ब्रैट का मतलब होता है जो आ, यहाँ पे ऑप्शन देखे तो स्पॉइल्ड चाइल्ड, बिगड़ैल बच्चे जो होते हैं वो कहलाते हैं ब्रैट। हाँ, थोड़ा सा अनकॉमन है मतलब। हिमांग्स हेल्थ हैज एवर सिंस ही हैज रिफ्यूज टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड। प्रोनाउंस नहीं कर पाया ना। हाँ, धीरे धीरे हेल्थ आपकी जो जो भी है सिचुएशन वो खराब होते जाना, तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट है। डेप्रिशिएट का मतलब भी चीज कम होना होता है, लेकिन जब भी हेल्थ से जुड़ी चीज रहती है तो उसके लिए ये वाला वर्ड यूज में आता है, ए वाला। हाँ, करेंसी वगैरह डेप्रिशिएट होती हैं। करेंसी है, कार की वैल्यू, ये सब डेप्रिशिएट होती हैं। डिस्पराइज्ड क्या होता है? और डेनिग्रेट, नहीं, गायब होने वाला नहीं होता डिस्पराज। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डिस्पराज और डेनिग्रेटेड दोनों उसी चीज़ से संबंधित होता है, मतलब किसी के लिए कुछ खराब बोलना, उसको इंसल्ट करना, इससे रिलेटेड ये दो वर्ड होते हैं। इनको लिख लेना और अपने उसमें ऐड कर लेना, डिस्पराज्ड और डेनिग्रेटेड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, तो देख के पता चल रहा है। करेक्ट कैसे कर रहे हैं इसको? PROFF SER, ये तो गलत लग रही है। ये जो आपने बताई ये भी गलत है। अमर आप बताओ।
PROFESSOR, ये ठीक है, प्रोफेसर। ये वाली सही है, ये वाली गलत है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रेफर्ड, राइम, रेस्टोरेंट, रिसिप्ट। दोनों को यही लग रहा है। तरुण आप बताओ, रिसीट की स्पेलिंग क्या होती है? ना EIPT होता है यहाँ पे। हाँ, आई और ई को इन्होंने इंटरचेंज कर मारा। है ना, रिसिट। और इसमें जब प्रोनाउंस करते हैं तो पी साइलेंट होता है, तो उसको रिसीट बोलते हैं, ना कि रिसिप्ट। इसको रिसीट बोलते हैं, पी साइलेंट होता है। हिंदी तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, रिसिप्ट को, रिसीट को। चलो, जंबल सेंटेंस। ये भी कहानी जैसा हो गया, एक के बाद एक। ऑप्शन ए लग रहा है, हमारे को ऑप्शन ए लग रहा है। भाई माला ने पहले जो है कुछ चीज़ें मांगी, है ना, शॉपकीपर ने बोला कि ठीक है मैंने सबको पैक कर दिया है, फिर वो बोल रही है कि कितने पैसे दूं, तो वो कह रहा है कि चूंकि ऑफर है तो आप केवल इतने दे दो। तो BADC, ए यहाँ पे करेक्ट है। 19th, फिल इन द ब्लैंक। यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर क्रिटिकल डिसीजंस, ये करेक्ट है। टुडे एज यू विल सर्टनली सक्सीड। क्रिटिकल यहाँ पे ठीक है। डेंजरस डिसीजंस नहीं, डेस्परेट डिसीजंस नहीं, सीवियर भी नहीं होगा, क्रिटिकल डिसीजंस। हाँ, क्रिटिकल मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। क्रिटिकल के दो चीज़ होती है ना, बहुत खराब कंडीशन को भी क्रिटिकल बोलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंस वाली चीज़ को भी कई बार क्रिटिकल बोलते हैं। क्रिटिकल मोमेंट इन लाइफ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट इन लाइफ, जहाँ पे कुछ डिसाइड करना पड़ रहा था। हाँ। हम्म। ठीक है, क्रिटिकल डिसीजंस। यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। दो पार्ट कहाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास तो एक ही रहता है। देखो इन्होंने इसको अंडरलाइन कर दिया, इसलिए एक चीज तो समझ में आ रही कि इसके पहले आर्टिकल लगाना है अ। तो अब ए या डी? विथ भी ठीक लग रहा है मुझे इसमें, विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, बस ए लगा दो यहाँ पे ना। ए और डी बहुत कंफ्यूजन आ रहा है इसमें, ए और डी में बहुत कंफ्यूजन आ रहा है। बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ या मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा, है ना ये। हाँ, ये चूज करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, ये 50-50 चला जाएगा। आर्टिकल तो लगेगा, ये तो डेफिनेट है। स्पेलिंग देख लें, मैग्नीफाइंग ग्लास सब कुछ सेम कर दिया, बस इसका अंतर आ रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देख सकते हैं या के द्वारा। अब बड़ा टिपिकल कर दिया इन्होंने, तो इस पे अपना 50-50 है। 21, क्लोज टेस्ट। मेरे ख्याल से सेकंड शिफ्ट वाले में भी, फर्स्ट वाली शिफ्ट में भी बहुत छोटा था। टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस, करेक्ट। ऑफ यहाँ पे सही है। सेकंड, एट मोस्ट, एट मच, एट लास्ट, एट लीस्ट, कम से कम इतने जॉब्स वो क्रिएट करता है, ठीक है। मैनी कंट्रीज, बहुत सारी। मैनी यहाँ पे ठीक है। फोर्थ,
मेजर कंट्रीब्यूटर है आपके क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, डी यहाँ पे सही है। आखिरी, एमिशन होता है ना, कार्बन का एमिशन होता है। ये तो सबको, एनवायरनमेंट वाले सबको याद रहेगा ये तो, कार्बन का एमिशन वो इंपॉर्टेंट होता है। सही था अपना, है ना, 5 मिनट के पहले ही, बल्कि 5 मिनट क्लॉक पे बचे हुए हैं, तो स्पीड भी सही थी, ये भी सही था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था आज का, ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है, बढ़िया पेपर। ये शिफ्ट जिसका रहा होगा खूब स्कोर किया होगा वो। चलो तीसरी शिफ्ट करेंगे अगले वीडियो में।